पाकिस्तान के मायानाज नेजाबाज अरशद नदीम 1 घंटे बाद पेरिस ओलंपिक्स में एक्शन में होंगे। फाइनल में मद्दाहों ने तलाई तमगे की उम्मीदें लगा ली। अरशद नदीम के घर वालों के साथ साथ खिलाड़ियों, फनकारों, गुलकारों और जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले उनकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते, हम उन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहा, किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब करीम की कसम हम उसके आगे खड़े होंगे। ख्वारिज एक बहुत बड़ा फितना है। अफगानों की 40 साल मेज़बानी की, हम उन्हें समझा रहे हैं कि फितना ख्वारिज की खातिर अपने हमसाया बरादर इस्लामी मुल्क और देरीना दोस्त से मुखालफत ना करें। बानी पीटीआई की 2 माह में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। कहा, क्या वो पागल हैं जो अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहें। 9 मई के वाकयात में पीटीआई के लोग नहीं थे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को बरगलाते हैं कि पीटीआई को ख़त्म कर दे। हुकूमत के पास वक्त ख़त्म हो रहा है। ये चाहते हैं कि बच जाएं लेकिन नहीं बचेंगे। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहे हैं। जेल में जितनी देर रखना है रख लें, वो डील करने को तैयार नहीं। बानी पीटीआई के दूसरे रोज़ भी मशरूत माफ़ी की पेशकश। कहा, गैर मशरूत माफ़ी का तासुर गलत है। 9 मई की सीसीटीवी वीडियो में पीटीआई के लोग सामने लाएं तो माफ़ी मांगेंगे। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। देखें, अगर इमरान खान के वक्त जो है फौजी अदालतों पे मुकदमे चलाए जा सकते हैं, 24 लोगों को कन्विक्शन हुई है, फांसी हुई है लोगों को, तो अब क्यों नहीं हो सकता? तो इमरान खान पे फौजी अदालत में मुकदमा चलेगा? नहीं, अगर वो अपनी हुकूमत में फौजी अदालतों में मुकदमे चला सकता है और लोगों को मौत की सजा हो सकती है, तो अब क्यों नहीं हो सकती? तो उसको भी फौजी अदालत में ट्राई किया जाएगा। बगावत का सरगना तो वो था ना, प्लान तो उसने बनाया वो था ना सारे का सारा। बानी पीटीआई 9 मई की बगावत के सरगना थे, प्लान उनका ही बनाया हुआ था। उन पर फौजी अदालतों में मुकदमा क्यों नहीं चल सकता? वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई के अपने दौर में लोगों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चले, सजाएं हुई। बानी पीटीआई के मशरूत माफी की पेशकश पर भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। बानी पीटीआई को समझना चाहिए कि 9 मई का वाकया रियासत के खिलाफ बगावत थी। अमेरिका ने पाकिस्तान को आसिफ मर्चेंट के बारे में मालूमात के हुसूल के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। आसिफ मर्चेंट ने अमरीकी हिटमैन को देने के लिए $5000 पाकिस्तान से मंगवाए। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इस रकम की न्यूयॉर्क भेजे जाने की तफसील मांग ली। अमरीका ने गिरफ्तार आसिफ मर्चेंट के गैर मुल्की दौरों और पाकिस्तानी राब्तों की तफसील भी मांगी है। आसिफ मर्चेंट ने कराची में अपने मामू से $5000 मंगवाए। आसिफ मर्चेंट ने साल 2015 से साल 2024 तक ईरान, इराक और यमन के कम से कम 15 दौरे किए। आसिफ मर्चेंट साल 2013 और 2017 में भी अमेरिका जा चुके हैं। बिजली ₹2.56 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इजाफे का इतलाक नहीं होगा। एलामिया पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई के बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 3.33 रुपये फी यूनिट थी। अगस्त के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम होकर ₹2.56 फी यूनिट होगी। हर जुबान पर अरशद नदीम, हर सड़क पर अरशद नदीम। कराची में मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स पर ओलंपियन अरशद नदीम की तस्वीर आवेजा कर दी गई। अरशद नदीम के साथ ट्रेनिंग करने वाले कौमी एथलीट्स का भी उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। पेरिस ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो मुकाबले का फाइनल आज पेरिस में होगा। पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के लिए। पाकिस्तान की भी मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने बेटे के लिए बहुत बहुत दुआएं मांगती हूँ कि पूरे पाकिस्तान को मैं आज करती हूँ और मेरे बेटे के लिए दुआएं मांगे। तमाम लोगों से अपील है कि भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह बकाया वो खुश है और बिल्कुल वो अतमाद में। मियां चन्नू के सपूत अरशद नदीम आज पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल में अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी वालदा बेटे की जीत के लिए पुरुमीद है। फ़ोन पर अरशद नदीम से भी गुफ्तगू। कामयाबी के लिए ढेरों दुआएं दी। बड़े भाई शाहिद नदीम का कहना है कि अरशद का हौसला बुलंद है। उनका भाई गोल्ड मेडल जीतकर
पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अरशद नदीम की रिहाइशगाह पर कुरान खानी और दुआ का एहतमाम, रिश्तेदार और मोहल्ले की खवातीन की शिरकत। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत ने हल्फ उठा लिया। तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम और आसिफ महमूद भी 17 रुकनी अबूरी हुकूमत में शामिल। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के पेरिस से वतन वापस पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। मीडिया से गुफ्तगू में यूनुस की आवाज़ भर्रा गई। कहा, तलबा ने मुल्क को बचा लिया, आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ और अमन व इस्तेहकाम के लिए काम करना है। साथ खड़े नौजवानों की आंखें भी नम हो गईं। भारत फरार होने वाली मुस्ताफ़ी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के मुस्तकिल क़याम का फैसला नहीं हो सका। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लमी से बांग्लादेश की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत का कहना है कि हसीना वाजिद अपने मुस्तक़बिल का फैसला खुद करेंगी। दो 2004 में दोहरे कत्ल और जना बिलरजा के इल्ज़ाम में सजाए मौत पाने वाला मुलजिम 21 साल बाद बरी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच ने अदम शवाहिद और शक के फ़ायदे की बुनियाद पर मुलजिम को बरी कर दिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस दुरुस्त तफ्तीश नहीं करती, शवाहिद क्यों इकट्ठे न किए, पुलिस अपना काम न करे और अदालतों से तवक्को करे कि फांसी लगा दें। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान, शेड्यूल जारी कर दिया। इस्लामाबाद में किसी भी नई स्कीम के ऐलान पर भी पाबंदी आयद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी 16 से 20 अगस्त तक जमा करवा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 22 से 26 अगस्त तक होगी। इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमत की 5 साल मुद्दत फरवरी 2021 में मुकम्मल हो गई थी और कानून के मुताबिक 3 माह में इंतखाबात होने थे। नैब ने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर कराची, ठट्ठा, सखर और बेनज़ीराबाद में जंगलात की 18 लाख एकड़ ज़मीन वागुजार करा ली। ज़मीन की मालियत 3.5 खरब रुपए से ज़ायद है। ज़मीन के कब्ज़ों में सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की जानिब से बेकायदगियाँ और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी सामने आया है। वागुजार कराई गई ज़मीन तमाम कानूनी कार्रवाई के बाद सिंध हुकूमत के हवाले कर दी गई है। डायरेक्टर जनरल नैब कराची जावेद अकबर रियाज का कहना है कि कौमी एहतसाब ब्यूरो में मुख्तलिफ इस्लाहात की गई हैं। कारोबारी अफराद और आम लोगों की शिकायत के लिए दफातर भी कायम किए गए हैं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बानी पीटीआई पर मुकदमात को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई बुशरा बीबी की तमाम मुकदमात में जमानत थी, एक ही मुकदमा है तो इसमें ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा कि मरीम नवाज जिन तोशाखाना गाड़ियों पर फिरती हैं उनका हिसाब दें। जरदारी के पास भी तोशाखाना की गैर कानूनी गाड़ियाँ हैं, हम केस करेंगे कि वो तोशाखाना के तहफ़ का जवाब दें। लोग बताते हैं कि उन्होंने तोशाखाना के तोहफे डिक्लेयर ही नहीं किए। बानी पीटीआई अगर मगर छोड़ें और कौम से 9 मई पर गैर मशरूत अवामी माफ़ी मांगे। नायब सदर पीपल्स पार्टी शहरी रहमान का मुतालबा। साबिक विफाकी वजीर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन कारकुनान को GSQ पर एहतजाज का कहा, दूसरे दिन फुटेज दिखाएं। पूरे मुल्क में पीटीआई रहनुमाओं अहदेदारों को 9 मई के एहतजाज की क़यादत करते देखा गया। पीटीआई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के शवाहिद पूरे मुल्क के मीडिया ने अपनी स्क्रीन पर दिखाए। क्या वो सबूत काफ़ी नहीं? इश्तियाल दिलाने की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत पर आती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा कि बानी पीटीआई कह रहे हैं कि मुझे 9 मई की वीडियो दिखाए, क्या जलाओ घेराव के वक्त आंखें बंद की हुई थी। जलाल चौधरी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बदकिस्मती है कि निज़ाम इंसाफ 9 मई में मुलविस अनासिर को सज़ा नहीं दे पाया। बानी पीटीआई और उनके रिश्तेदार 9 मई के वाक़यात में शामिल थे। इनके दर्जनों रहनुमाओं ने अपने किए की माफ़ी मांगी और अलग हुए। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि माफ़ी मांगनी है तो मांगें, गिड़गिड़ाना है तो गिड़गिड़ाएं। आपने घर से बाहर निकलते हुए कहा था कि मुझे पकड़ा तो ये हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मशरूत माफ़ी तो अदालतें भी कबूल नहीं करती, पाकिस्तान के आवाम कैसे कबूल कर लेंगे।
एंटी करप्शन पंजाब ने गुजरावाला से तहरीक इंसाफ के MNA चौधरी इम्तियाज को किकबैक्स के इल्जाम पर मुल्तान एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक चौधरी इम्तियाज कतर फरार हो रहे थे। उनका नाम स्टॉप लिस्ट में था। उन्हें सिविल जज यासिर मुश्ताक की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने इम्तियाज चौधरी को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। चंद रोज़ पहले चौधरी इम्तियाज को अदालत पेश किए जाने के मौके पर नामालूम अफराद उन्हें एंटी करप्शन हुकाम की हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए थे। तहरीक इंसाफ ने उन्हें लापता किए जाने का इल्ज़ाम भी लगाया था। अमन की कोशिशों को सबूताज करने में बैरूनी हाथ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बाज़ अनासिर ने ज़िला कुरब में 2 ग्रुप्स के तसादुम को गलत रंग दिया, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से गुफ्तगू। दोनों रहनुमा का मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के सद्दबाब के लिए कसीरुल जहती मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर इत्तेफाक। बिजली के बिलों में कमी के लिए और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14 रोज़ भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर शुरू हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की क़यादत में हुकूमती टीम बातचीत के लिए धरने में पहुँच गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ सईद और लियाकत बलोच से मुलाकात।